जब सारी दुनिया नींद में होती है तब कोई एक प्राणी है जो जाग रहा होता है। ना शोर, ना अहंकार, बस एक गहरा सन्नाटा। और उस सन्नाटे में बैठा है एक योगी, उल्लू। क्या ये केवल एक पक्षी है या एक ऐसा ध्यान साधक जो रात्रि की चुप्पियों में ब्रह्मांड की आवाजें सुनता है? उल्लू की आंखें सिर्फ शिकार के लिए तेज नहीं हैं, बल्कि ये तीसरी आंख के प्रतीक भी हैं। जैसे योगी ध्यान में लीन होकर अंतर जगत को देखता है, वैसे ही उल्लू भी अंधकार में प्रकाश खोज लेता है। क्या ये केवल संयोग है या कुछ और? प्राचीन योगियों का मानना था, दिन का ध्यान मन को नियंत्रित करता है, लेकिन रात्रि का ध्यान आत्मा को जगाता है। उल्लू इस रात्रि योग का आदर्श प्रतीक है। जिस तरह वह शांति में बैठकर हर हलचल को महसूस करता है, उसी तरह सच्चा योगी भी ध्यान में बैठकर हर विचार को देखता है, बिना प्रतिक्रिया के। उल्लू की गर्दन लगभग 270 डिग्री घूम सकती है। यह केवल उसकी शारीरिक क्षमता नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है जागृति की पूर्ण दिशा का। जब योगी आत्मा के हर कोने में झांकने लगता है, तो वह भी भीतर ही भीतर हर दिशा को देखना शुरू करता है, उल्लू की तरह। रात्रि का अंधकार बाहरी नहीं, भीतर का होता है। जो इस अंधकार से डरता है, वह कभी उजाले तक नहीं पहुंचता। उल्लू अंधकार का सामना करता है, वह उसे गले लगाता है, क्योंकि उसे पता है अवचेतन का द्वार अंधेरे में ही खुलता है। क्या तुमने कभी देखा है, उल्लू उड़ता है लेकिन आवाज नहीं करता, शांत, स्थिर, केंद्रित। क्या यही सच्चे योग की उड़ान नहीं है, जहां आत्मा उड़ती है लेकिन अहंकार की कोई आवाज नहीं होती? अब अगली बार जब तुम ध्यान में बैठो, तो आंखें बंद करते हुए एक क्षण के लिए उस उल्लू को याद करना। वह अकेला नहीं है, वह जाग रहा है, तुम्हारे साथ, रात्रि के मौन में, तुम्हारे अंतर की गहराइयों को देखता हुआ। क्योंकि उल्लू एक पक्षी नहीं, एक प्रतीक है, रात्रि योग का रहस्यमयी गुरु। जो अंधेरे में देखना सीखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। उल्लू जब शिकार करता है, तो उसकी सारी इंद्रियां सिर्फ एक ही चीज पर केंद्रित होती हैं, लक्ष्य। न कोई विचार, न भटकाव। ध्यान या जीवन में सफलता के लिए एकाग्रता ही असली शक्ति है। जैसे उल्लू अपनी दृष्टि से शिकार को नहीं छोड़ता, वैसे ही साधक को भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। उल्लू तुरंत हमला नहीं करता, वह ध्यानपूर्वक प्रतीक्षा करता है सही समय का। जब मौका सही लगे, तभी उड़ान भरता है। ध्यान में जल्दी न करें, परिणाम की चिंता नहीं, केवल मौका पहचानने की कला सीखें। सही समय पर किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़ा फल देता है। उल्लू उड़ता है, लेकिन बिना आवाज के। उसका शिकार कभी जान ही नहीं पाता कि वह आ चुका है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, यह भीतर की शक्ति को संजोना है। ध्यान का वास्तविक स्वरूप मौन में ही खिलता है। वह अपने आसपास की हर हलचल पर नजर रखता है। ध्यान में केवल आगे देखने का प्रयास नहीं होता, भीतर बाहर हर दिशा में जागरूकता विकसित होती है। जब समय आता है, उल्लू बिना हड़बड़ाए लेकिन अत्यंत सटीकता से झपटता है। ध्यान हमें सिखाता है कि कर्म से भागो नहीं, लेकिन उसे शांति और सटीकता से करो। यही सच्चा योग है, कर्म में अकर्म भाव। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ही रहस्यमयी जानकारी लाता रहूं। धन्यवाद।